तो चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलुहाट में। तो आज के हम लोग क्लास में पढ़ने वाला है क्लास 12 का हिस्ट्री का ये, ठीक है, मोस्ट 300 सब्जेक्ट क्वेश्चन, उनका ये पार्ट 1 वीडियो होने वाले हैं। ठीक है, 300 जो है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे और इन्हीं से सभी के सभी क्वेश्चन का आपका हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। यहीं से आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे और जो है लघु उत्तरीय भी होंगे और दीर्घ उत्तरीय भी होंगे। इसी में से सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप यदि इन 300 क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं, आपका जो है एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सारे के सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से जवाब दे पाएंगे और जवाब दे के भी आएंगे। इन 300 क्वेश्चन को पूरा करके जाते हैं। तो ये 300 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूरे का पूरे हिस्ट्री में से, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा आपको जो है 700 के आसपास, जो है 700 के आसपास जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये 700 में ही आपको जो पूरा का पूरा देखने को मिल जाएगा और उन्हीं 700 में से ही आपको पूरा का पूरा पूछे जाएंगे। तो चलिए अभी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास शुरू करने का जो है, क्योंकि क्लास 12, ठीक है, आप लोग का जो शुरू करने का है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मात्र और मात्र जो है अभी 6 दिन हो रहा है। 6 दिन में से जो है कि आप अभी जो है हिस्ट्री का पहला, यानी 6 दिन में से अभी तक 4 दिन ही क्लास हो पाया है, जिसमें अभी 4 दिन में से अभी जो क्लास है, मैंने 6 दिन में से 4 दिन जो क्लास हुए, इन 4 दिन का क्लास में से अभी तक बच्चे जुड़े हैं मात्र जो है 10 बच्चे ही जुड़ पाए हैं, जो अब तो एडमिशन करा चुके हैं। बाद में अभी जो आगे क्लास आगे वो जाते रहेंगे और एडमिशन होते रहेंगे। तो आप यदि क्लास करना चाहते हैं तो क्या कीजिए, 6200-590, ठीक है, 457 नंबर पर कॉल कीजिए और कॉल करके जो है क्या, सबसे पहले जो आप जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन का जो चार्ज है बहुत कम रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ जो 199 रखा गया है। 199 रुपया देके आप जो है एडमिशन कर सकते हैं और ये एडमिशन जो होंगे आपके साल भर के लिए होंगे और साल भर में जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देना होंगे वो, ठीक है, आपको समय के अनुसार मिलते रहेंगे। ठीक है, और साथ ही जो है जो अभी पढ़ रहे हैं इसका पीडीएफ भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, आप यदि क्या नहीं करते हैं, पे नहीं करते तो आपको पीडीएफ मिलना मुश्किल है, पीडीएफ नहीं मिलेगा। और आप यदि पे करते हैं तो आप, ठीक है, पीडीएफ जो है ले सकते हैं। अन्यथा आप जो है बिना पीडीएफ का जो है क्लास ऐसे भी कर सकते हैं। पीडीएफ नहीं लेते हैं, आप यदि क्लास वीडियो को देख के नोट्स कर सकते हैं तो नोट्स कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज जो यहाँ देखने को मिलेंगे आपको जो 300 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, ये आपको जो है लगातार 30 दिनों में मिलेगा। डे आपको जो 30 में मिलेंगे, ठीक है। एक दिन में सिर्फ और सिर्फ जो है 10 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन रखा गया है और 10-10 करके जो प्रत्येक दिन आपको जो है मिलते जाएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट का। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का जो आज इसका हुआ, कल किसी और का हुआ, कल किसी और सब्जेक्ट का हुआ, इस तरह से आपको डेली जो है देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए अभी समय न गवाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, मुस्लिम जो लिंग है, मुस्लिम लिंग के द्वारा जो है मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया? जो मुस्लिम जो लिंग है उसके द्वारा जो है, उसके द्वारा जो मुक्ति दिवस जो मनाया गया था, क्यों मनाया था? मुक्ति एक दिवस होता है, यह दिवस क्यों मनाया गया था? ठीक है, हिंदू द्वारा क्यों नहीं मनाया गया, क्या और जातियों द्वारा क्यों नहीं मनाया गया? सिर्फ और सिर्फ जो है ये मुस्लिम लिंग द्वारा ही क्यों मनाया गया है? ये क्वेश्चन का मतलब मेन होता है। तो चलिए, इसका नेतृत्व मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जो है, इसका जो नेतृत्व है जो मुस्लिम लीग है उसका अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, जो मुक्ति दिवस है इसका जो क्या मुक्ति जो दिवस है इसका जो नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना जो है उसने किया था इसका, ठीक है। और इसका उद्देश्य बोला क्या? ब्रिटेन के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करने की। ठीक है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य था? सिर्फ और सिर्फ जो इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटेन के साथ द्वितीय विश्व युद्ध, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के साथ द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, में प्रवेश करने का निर्णय, ठीक है, बोला परामर्श, ठीक है, नहीं मतलब किए जाने पर जो उसके साथ जो द्वितीय विश्व युद्ध में उसके साथ जो मतलब क्या हिस्सा लेने के लिए परामर्श जो नहीं दिया गया, जो सलाह या परामर्श जो नहीं दिया गया, जिसके विरोध में, ठीक है, जिसके किसमें विरोध में क्या बोला है, ठीक है, प्रांतीय, ठीक, और जो केंद्रीय कार्यकाल में क्या प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य ने बोला क्या इस्तीफे पर खुशी माना। ठीक है, क्या इस्तीफे पर क्या बना? तो खुशी जाहिर किया। ठीक है, खुशी मनाना क्या बोला? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि भारत के विभाजन को जो है प्रेरित करने वाले 2 कारण को लिखिए। बोला ऐसा 2 कारण क्या, यानी ऐसा क्या कारण हो सकता है कि भारत के विभाजन को प्रेरित करने के लिए जो है करने वाले 2 कारण को लिखना। भारत जब विभाजन हुआ था, जब भारत के जो विभाजन हुआ था, जैसे कि पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ और भी बहुत सारे देश भारत से अलग हुए हैं, तो उसका जब विभाजन हुआ, इस विभाजन को प्रेरित करने वाले, यानी प्रेरित करने वाले, उसको उत्साह बढ़ाने के लिए, ठीक है, मतलब 2 कारण को बताना है। क्या क्या ऐसा कारण था कि मतलब क्या उसको प्रेरित किया गया था, ये उत्साह बढ़ाया गया था? तो चलिए आइए जानते हैं। भारत का विभाजन विभिन्न राजनीतिक, ठीक है, भारत का जो विभाजन हुआ था, विभिन्न जो राजनीति होता है
सामाजिक और जो धार्मिक कारकों का जो परिणाम था। किसका? जो राजनीतिक कार्य था उसका परिणाम था, या जो धार्मिक कार्य था उसका परिणाम था, फिर कह सकता है, या फिर जो सामाजिक क्षेत्र था उसका भी यह परिणाम है। एक का परिणाम नहीं है, किसका? सामाजिक क्षेत्र का भी है, धार्मिक क्षेत्र का भी है, और जो राजनीतिक क्षेत्र का भी है। ज्यादा से ज्यादा जो है धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र ही ज्यादा है। हाँ ठीक है। भारत को जो स्वतंत्र देने का जो है, स्वतंत्र देने का ब्रिटिश सरकार का निर्णय, ठीक है, क्या बढ़ते जब क्या ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्र देने का, ठीक है, देने का निर्णय लिया, निर्णय, ठीक है, बढ़ते, ठीक है, राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है, और जो भारतीय लोग, राष्ट्रवादी आंदोलन और जो भारतीय लोग, ठीक है, कि स्वशासन की इच्छा को प्रकट किया था। स्वशासन का क्या था? इच्छा को प्रकट किया था। इन्हीं कारणों से जो क्या किया, जो भारत का क्या विभाजन हुआ। अगला क्वेश्चन हो गया, भारतीय संविधान तो भारतीय संविधान की दो प्रमुख जो विशेषताओं को बताना है। जो भारतीय जो संविधान है उसकी दो प्रमुख जो क्या है, हमें क्या बताना है, उसकी दो प्रमुख हमें जो बताना है, क्या बताना है, ठीक है, विशेषता बताना है। भारतीय संविधान का प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारतीय संविधान का जो विशेषता अनेकों है। भारतीय संविधान की प्रमुख जो विशेषता निम्न है। सबसे बड़ा विस्तृत लिखित संविधान है ये। जो भारत का जो संविधान है सबसे विस्तृत रूप से लिखा गया ये संविधान है। जिसे दूसरा में कह रहा है, दूसरा में क्या हो गया, विभिन्न स्रोतों से प्रेरित है। ये बहुत सारे ऐसे स्रोत है जिससे क्या प्रेरित किया गया, जिसको ये प्रेरित किया गया है माध्यम से, ठीक है। कठोर और जो लचीलेपन का मिश्रण है ये। जो भारत का संविधान है क्या कठोर भी है और लचीलेपन भी है, यानी स्ट्रांग भी और क्या नरम भी है। अगला हो गया, ठीक है, एकतात्मक के साथ जो है क्या संघीय प्रणाली है ये। भारत के जो क्या संविधान है वो क्या है, एकतात्मक के साथ जो है संघीय प्रणाली। चल इमारतों को ठीक है, चल जो इमारत क्या है उसका हमें समझाने बोला है। क्वेश्चन कह रहा है कि चौल इमारत क्या है, उसे समझाइए। चौल इमारत से आप क्या समझते हैं उसके बारे में कुछ जानना है, या जो कुछ भी जानते हैं उसको लिखना है, ठीक है। तो देखिए, इमारतें बहुत मंजिल होती है। क्या होती है? जो इमारत होती है वो बहुमंजिला होती है, यानी बहुत सारा मंजिला होती है। जो इमारतें क्या होती है, बहुमंजिला होती है, ठीक है, जिसमें एक एक कमरे के वाले, ठीक, आवासीय इकाइयां जो है बनाई जाती है। जिसमें क्या हो रहा है, एक एक कमरे वाले जो आवासीय इकाइयां होती है वो बनाई जाती है, ठीक है। इमारत के सारे, ठीक है, कमरों, जो इमारत है, इमारत के सारे जो कमरे होते हैं, कमरों के समान, ठीक, एक जो खुला बरामदा, ठीक है, बोला ग्वालियर होता था, ठीक है। बोला कमरे के जो सामने होता है, जो कमरा होता है उसके सामने जो खुला, जो मान के चलो कमरा है, एक कमरा है, तो उसके सामने जो है क्या खुला, जो क्या होता था, बरामदा, जिसको हम लोग क्या गलियारा भी कहते हैं, बरामदा हुआ करता था। और बीच में, ठीक है, बीच में बोला क्या दालन, ठीक है, बोला क्या दालन होता था। और जो बीच में होता है इसमें क्या होता है, एक दालन हुआ करता था, ठीक है। किसमें? चोल की इमारतों में। कहाँ की इमारत में? चोल की इमारत में। हमारे इमारतों में ही जो चल सभ्यता उसके इमारतों में या उसके घरों में या उसके बिल्डिंग में ऐसा हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दो कारण बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, क्यों हुआ था, उसके दो प्रमुख कारण बताना है, ठीक है। ऐसे तो भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था बहुत कारण से हुआ था, बहुत उनके कारण है। तो हमें लिखना है सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ दो ही कारण लिखना है। कितने कारण लिखना है? सिर्फ और जो सिर्फ है दो ही कारण लिखने हैं। तो चलिए, आंदोलन का जो है तत्कालिक, ठीक है, कारण जो क्या क्रिप्स जो मिशन है, क्रिसमस की समाप्ति, बोला आंदोलन जो हुआ था उसका ये तत्कालीन कारण देखेंगे तो क्रिप्स जो क्या मिशन था वो क्या, वो समाप्त हो गया था। क्या क्रिप्स मिशन क्या होता है, समाप्त हो गया था, ठीक है। मिशन के किसी बोला अंतिम निर्णय, ठीक है, अंतिम निर्णय पर जो न पहुंचना, मिशन के किसी जो अंतिम जो निर्णय है उस पर ये बिल्कुल न पहुंचना। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का ब्रिटेन, बोला क्या द्वितीय विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में नहीं बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का, ठीक है, भारत का ब्रिटेन को बिना शर्त समर्थन करने का जो, ठीक है, मनसा को, ठीक है। तो क्या बोला, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का जो ब्रिटेन को बिना परामर्श का, ठीक है, बिना शर्त का जो क्या समर्थन किया, समर्थन देने की मनसा को भारतीय राष्ट्रीय बोला क्या कांग्रेस द्वारा सही से जो है मतलब समझ क्या सही से ना समझा। अगला क्वेश्चन है, तृतीय हो गया, ब्रिटिश विरोधी भावना तथा जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने जो भारतीय जनता के बीच जो है लोकप्रियता हासिल कर ली। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो स्मृति के नाम लिखना है। दो हमें स्मृति जो उसका नाम लिखना है। तो मनुस्मृति है, या अत्रि स्मृति है, विष्णु स्मृति है, और क्या भारत स्मृति है, ठीक है। और जो क्या याज्ञवल्क्य की जो है स्मृति है। स्मृति क्या हुआ, 4 हो गया। आपको सिर्फ लिखना है कितना, यहाँ से 2 ही लिखना है। 4 में से कितना लिखना है, सिर्फ और सिर्फ जो आपको लिखना है 2 लिखना है। अगला क्वेश्चन हो गया, मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारण बताइए।
जो मगध का साम्राज्य हुआ करता था, ठीक है, उसके उत्थान के 2 महत्वपूर्ण जो है क्या बोला बिंदु बताना है, या 2 महत्वपूर्ण कलम बताना है। आइए जानते हैं। मगध साम्राज्य का उदय, ठीक है, बोला उनकी भौगोलिक स्थिति के कारण हुआ है। जो मगध साम्राज्य है उसका जो स्थिति देखेंगे किसके कारण हुआ है, तो भौगोलिक स्थिति के कारण। किसकी स्थिति के कारण, जो भौगोलिक स्थिति है उसके कारण हुआ करता है, ठीक है। क्योंकि राजगिरी और जो है, ठीक है, पाटलिपुत्र दोनों के दोनों जो है दोनों ठीक है रणनीतिक स्थान पर स्थित, जो पाटलिपुत्र है, ठीक है, और जो राजगिरी है, दोनों के दोनों क्या रणनीतिक पर स्थित है, ठीक है। और अगला है प्राकृतिक संसाधनों में, ठीक है, संसाधनों विशेष रूप से लोहा का जो है बहुत है, ठीक है, बहुयाता मात्रा में जो है उपलब्ध था, जिससे जो है क्या उलझन प्रवाही, ठीक है, क्या है हथियार बनाने में मदद मिली है। अगला क्वेश्चन है कार्बन 14 विधि क्या है। क्वेश्चन है क्या, कार्बन जो 14 विधि होते क्या होती है। तो देखिए कार्बन 14 विधि के बारे में जानेंगे तो पहला चैप्टर मिलेगा। एक वैज्ञानिक विधि है जो कार्बन 14 विधि क्या है, एक वैज्ञानिक विधि है जो लगभग जो है कितना 60,000 वर्ष पुराने कार्बन पदार्थों की जो है आयु का सटीक से केवल निर्धारण कर सकते हैं। कार्बन 14 विधि क्या है, तो कार्बन 14 विधि एक वैज्ञानिक विधि है। क्या है, एक वैज्ञानिक विधि है जो 60,000, 1 साल 2 साल 5 साल नहीं 60,000 साल पुराना वस्तु का जो है सही से सही या सटीक से सटीक क्या निकाल सकता है, वो जो निर्धारण कर सकते हैं इस विधि के माध्यम से। विश्व के किन्हीं 4 आचार्यों के नाम लिखना है। आचार्य जो है विश्व के 4 जो है आचार्य के जो है हमें नाम लिखना है, ठीक है। तो क्या आचार्य क्या हो गया, ताजमहल हो गया, पहला क्या हो गया ताजमहल हो गया, ठीक है, चिचेन क्या इटाजा हो गया, और क्या क्राइटस की जो है क्या रीमर, ठीक है, प्रतिमा हो गया, और क्या क्या है कोलोयम हो गया, और जो चीन की जो है कि विशाल दीवार हो गया, ठीक है। इनमें से लिखना है कि 4 लिखना है, तो यहाँ 5 हो गया, 4 आप जो है 4 को चुन के ले सकते हैं। अगला हो गया गुप्तों के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम है। गुप्त काल जो है, गुप्त काल के 2 ऐसे प्रसिद्ध मंदिरों का नाम बताना है। ऐसे 2 मंदिरों का नाम बताना है जो गुप्त काल में हुआ है। तो क्या हुआ, जो क्या तिगवा विष्णु मंदिर, ठीक है, जो क्या है जबलपुर मध्य प्रदेश में है, और क्या भूमरा का विश्व शिव मंदिर, जो क्या जो भूमरा है उसका शिव मंदिर जो ठीक है मतलब नागोद मध्य प्रदेश में है, जो कहा है नागोद मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन जानेंगे तो सहायक संधि से आप क्या समझते हैं। जो सहायक संधि हुआ है, संधि मतलब जोड़ना, सहायक संधि क्या है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में हमें लिखना है। तो सहायक संधि मूल रूप से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, जो ब्रिटिश है उसकी जो ईस्ट इंडिया है कंपनी और जो भारतीय मतलब क्या रियासतों के बीच एक संधि थी। किस किस के बीच में यह संधि थी, तो बोला भारतीय जो रियासत है और ब्रिटिश की जो कंपनी है ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, इन दोनों के बीच में क्या संधि था, यानी कुछ संबंध था, यानी कुछ क्या रिलेशन है, जिसके आधार पर जो है भारतीय राज्यों ने, ठीक है, भारतीय राज्यों ने अंग्रेज के हाथों, ठीक है, बोला अपनी जो है संप्रभुता की खुद, जिसके हाथों में क्या भारत के राज्यों ने क्या अपनी संप्रभुता, अपने मान सम्मान मर्यादा को क्या खो चुका, ठीक है। आगे जो है यह एक बोला क्या बड़ी क्या प्रतिक्रिया थी, ये जो एक प्रतिक्रिया था बहुत बड़ी प्रतिक्रिया, जिसके कारण जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण हुआ, जिसके कारण जो भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण हुआ। ऐसे जो है क्या 1978 से जो है 1778 से 98 से 1805, ठीक है, तक जो है भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड, ठीक है, बोला क्या वोले जली द्वारा जो है बनाया गया था, ठीक है। जो सहायक संधि द्वारा किसके द्वारा बनाया, जो सहायक संधि है वो जो बनाया गया था किसके द्वारा बनाया गया था, तो लॉर्ड जो है वोले जली द्वारा जो है बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 1798 से लेकर 1805 ईस्वी में जो है बनाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। प्लागी का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था। जो प्लागी है इसके जो युद्ध हुआ करता था किन के बीचों में जो हुआ था, किन के बीचों में हुआ था और कब हुआ था। तो लास्ट क्वेश्चन है ये, प्लागी का युद्ध जो है 23 जून 1797 को हुआ था। कब हुआ था, 23 जून 1797 को हुआ था। इस युद्ध में एक और, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया था और दूसरी ओर क्या था, मतलब क्या कंपनी था, बोला क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की जो क्या कंपनी की सेना थी, और दूसरी ओर क्या बोला क्या बंगाल के ठीक नवाब की सेना, दूसरे जो बंगाल है उसके नवाब की सेना था, ठीक है, कंपनी, ठीक है, कंपनी की सेना ने रॉबर्ट, ठीक है, क्लाइव
के जो है नेतृत्व में, ठीक है, बोला कि नवाब बोला क्या रियासुल उजदा, ठीक है, रियासुल उजदा को क्या हरा दिया, किसके मतलब ब्रिटिश हराया था, तो रॉबर्ट ये क्लाइव के जो है क्या नेतृत्व में, जो उसका लीडर कौन था, उसका जो लीडर था क्या था, तो रॉबर्ट क्लाइव जो था उसका लीडर था, उसके नेतृत्व में क्या था, उसको बंगाल के इसको क्या सेना को हरा दिया था और उस पर अधिकार जमाया था। तो पहले जो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, क्योंकि 12 क्वेश्चन हो चुका है, क्योंकि अब मैंने आपको बोला है कि पर डे आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी अगले दिन जो आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ जो इस चैप्टर का 8 ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कितना क्वेश्चन मिलेंगे, 8 ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस तरह का वीडियो लेने के लिए, इस तरह का वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लगातार जो आपको जो है क्या 30 दिन में जो है पूरा का पूरा हिस्ट्री जो आपको समाप्त कर दिया जाएगा, सब्जेक्ट पार्ट समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट मिलेगा, उसके बाद जो है पर डे जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते रहेगा। तो ये जो है पार्ट 1 वीडियो था, पार्ट 2 वीडियो